हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी सीरीज़ में ये पार्ट है जिसमें हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क यानी कि जो भी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में पढ़ा हुआ था। तो आज हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क यानी कि सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है उनकी विशेषताएं और कौन सा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपसे मेरी एक शिकायत, आप वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पे लाइक ठोक दीजिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य सेंचुरी। यदि आप मध्य प्रदेश के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़। और आप मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ परीक्षा ऐप के माध्यम से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर, और वो अभी आपको माय स्मार्ट 40 ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको दे रहा है 40% का डिस्काउंट हर टेस्ट सीरीज़ पर। यानी कि आपको अगर 200 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है तो वो आपको 120 रुपये की पड़ेगी। इतना डिस्काउंट दे रहा है केवल माय स्मार्ट 40 यदि आप कूपन कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और माय स्मार्ट 40 कूपन कोड यूज़ करके आप मध्य प्रदेश जैसे जो अभी की जेल प्रहरी वैकेंसी आई है, एमपी पुलिस, एमपी एसआई या अन्य एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही जाता है कि 31 इन अभ्यारण्यों को हम किस तरीके से पढ़ें, यानी कि क्या 31 अभ्यारण्य हमें याद करना ज़रूरी है या इसमें से ऐसा क्या है जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य की, तो आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं। वर्तमान में 31 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, 11 नेशनल पार्क और 31 अभ्यारण्य के बारे में आप पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए, इसमें ज़रूरी क्या है, आपको अभ्यारण्यों के नाम और इसके अलावा वो किस डिस्ट्रिक्ट में या किस क्षेत्र में स्थित है, पहला तो ये ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। दूसरा जो ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए वो है कि कौन सा अभ्यारण्य किस विशेषता के लिए जाना जाता है, या फिर सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है और कौन सा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है और उसमें क्या विशेषता है, ये आपको पढ़ना है। तो मैं एक एक करके सारे 31 अभ्यारण्यों के बारे में आज इस क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को आप शेयर भी कर चुके होंगे, उसके बाद ही आपको देखना है और अपने दोस्तों से ज़रूर बोलना है कि माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला अभ्यारण्य आता है दोस्तों खिबनी अभ्यारण्य। खिबनी ज़्यादा इसमें याद नहीं करना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि खिबनी अभ्यारण्य किस जगह पर स्थित है। तो खिबनी अभ्यारण्य जो है वो देवास जिले में स्थित है। ठीक है, नोट भी करते जाएंगे। अगर आपको नोट बनाना है, मैंने सारे लेक्चर जो आप मेरे देखेंगे वो इस तरीके के हैं कि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप फिर से उनको देख लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चरों की लिंक मैं दे रखूँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के नोट्स आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे। क्लियर है? दूसरी की बात करें हम, दूसरा अभ्यारण्य आता है दोस्तों नरसिंहगढ़। कौन सा अभ्यारण्य? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहपुर अलग है, डिस्ट्रिक्ट है, ये अभ्यारण्य है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। और ये किस जगह पे आता है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है राजगढ़ में। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट हम तीसरे अभ्यारण्य की बात करेंगे तो वो है गांधी सागर अभ्यारण्य। थर्ड अभ्यारण्य है गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है, इसमें भी हमें क्या याद करना है कि गांधी सागर अभ्यारण्य किस जगह स्थित है, यानी कि किस जिले में आता है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है मंदसौर और उसी के पास जो नीमच जिला है उस क्षेत्र में पड़ता है आपका। कहाँ, कौन सा अभ्यारण्य? गांधी सागर अभ्यारण्य।
इसका जो क्षेत्र है वो मंदसौर और नीमच दोनों ज़िलों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे नंबर पे हमारा अभ्यारण्य है बोरी अभ्यारण्य। इसका पहले भी आप नाम सुना होगा, बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य मुख्य रूप से जो है वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। आपको बस नाम पढ़ना है कौन सा अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है। अभी आप देखते जाइए, और भी अच्छी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगी। अगला देखिए, पांचवा अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में ही एक और अभ्यारण्य है जिसे हम जानते हैं पचमढ़ी अभ्यारण्य के नाम से। जो आपने सतपुड़ा के घने जंगल सुने हैं वो इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। पचमढ़ी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखिए, अभी तक हम 5 अभ्यारण्य की बात कर चुके हैं। छठवां प्रमुख अभ्यारण्य है डुबरी। नाम सुना होगा, इसका पहले नाम था डुबरी। क्या नाम था? डुबरी। वर्तमान में इस अभ्यारण्य को संजय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संजय डुबरी अभ्यारण्य। ठीक है, संजय अभ्यारण्य या फिर डुबरी अभ्यारण्य। तो क्या हो गया? संजय डुबरी अभ्यारण्य। ये किस जगह पर स्थित है? तो ये आपका सीधी जिले में स्थित है। कहाँ पे है? सीधी जिले में स्थित है डुबरी अभ्यारण्य। क्लियर है? अगला देखिए, आपका 7वां सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसको इम्पोर्टेंट कहूँगा। ठीक है, आपको भी अभी मालूम पड़ जाएगा मैं इसको इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ तो ये महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है आपके लिए। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य आ जाता है यहाँ पे? यहाँ पे आ जाता है आपका रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, 7वें अभ्यारण्य में आ जाएगा रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, रातापानी अभ्यारण्य यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट कहा है तो कुछ तो इसमें खासियत होगी। तो सबसे पहले पता करते हैं ये है कहाँ पे। 7वां रातापानी अभ्यारण्य आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, मध्य प्रदेश का रायसेन डिस्ट्रिक्ट और सीहोर डिस्ट्रिक्ट, इस क्षेत्र में पड़ता है आपका रातापानी अभ्यारण्य। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा अभ्यारण्य है जो कि आपका प्रोजेक्ट, समझ गए होंगे, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। आपने 6 नेशनल पार्क पढ़े थे कि जो टाइगर में, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, रातापानी अभ्यारण्य भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो एक मात्र ऐसा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। क्लियर है? समझ में आया? तो हमने यहाँ पे 7 अभ्यारण्य कर लिए दोस्तों। 8वां प्रमुख अभ्यारण्य है सिंघौरी अभ्यारण्य। कौन सा? सिंघौरी। सिंघौरी अभ्यारण्य भी कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में ही स्थित है। ठीक है, इसमें बस यही याद रखना है, सिंघौरी अभ्यारण्य कहाँ है? तो रायसेन जिले में स्थित है 8वां अभ्यारण्य। अब आ जाइए 9वां अभ्यारण्य। इसे फिर मैं कहूँगा ये भी इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य है आपके लिए। 9वां अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य? नौरा देही। अब इसमें क्या इसकी प्रमुख विशेषता है इस अभ्यारण्य की, क्यों ये महत्वपूर्ण है नौरा देही अभ्यारण्य? तो दोस्तों, नौरा देही अभ्यारण्य सागर, दमोह और नरसिंहपुर, अब मैंने ले लिया नरसिंहपुर, इन 3 जिलों में मुख्य रूप से इस अभ्यारण्य का क्षेत्र पड़ता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए आप 3 जिलों की बात कर रहे हैं, कितने ज़्यादा, मतलब 3 जिलों में इसका क्षेत्र पड़ रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे, क्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? यही सबसे बड़ा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? नौरा देही अभ्यारण्य। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य, 1194 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है नौरा देही अभ्यारण्य। दोस्तों 10वें मुख्य अभ्यारण्य पे आ जाते हैं पेंच। पेंच अभ्यारण्य। पेंच अभ्यारण्य आपका सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस अभ्यारण्य, किस जगह पे पड़ता है? सिवनी और छिंदवाड़ा।
इसकी एक और विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, इसका कुछ भाग जो है वो महाराष्ट्र में भी आता है। ठीक है, पेंच अभयारण्य का कुछ भाग महाराष्ट्र में भी आता है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11वीं प्रमुख अभयारण्य की। तो 11वां प्रमुख अभयारण्य है चंबल। ठीक है, चंबल अभयारण्य जानते होंगे, चंबल अभयारण्य, ठीक है, भिंड और जो मुरैना वाला क्षेत्र है, मुरैना, वहाँ पे पड़ता है कौन सा अभयारण्य? चंबल अभयारण्य। 11 अभयारण्य हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट 12वां अभयारण्य। 12वां अभयारण्य है कैन। चंबल के बाद देखिए कैन अभयारण्य। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक विशेषता बताता हूँ, चंबल अभयारण्य और कैन अभयारण्य, और 13वां जो अभयारण्य है वो है सोन अभयारण्य। चंबल, कैन और सोन। चंबल तो मालूम हो गया, कैन कहाँ पे पड़ेगा? तो पन्ना और छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पड़ता है आपका कैन। मैं लिख देता हूँ, पन्ना डिस्ट्रिक्ट और छतरपुर। ठीक है, अब बात करें हम सोन अभयारण्य की, तो सोन सीधी शहडोल और जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है, सोन नदी जहाँ से बहती है, सीधी शहडोल सिंगरौली। अब 3 अभयारण्य आप देख चुके हैं, मैंने बताया था, चंबल अभयारण्य, ठीक है, दूसरा है सोन अभयारण्य और तीसरा है कैन अभयारण्य। ये तीनों नदियों पे स्थित अभयारण्य हैं। ठीक है, चंबल, कैन और सोन। चंबल जो आपने भिंड मुरैना, ठीक है, और सोन जो है आपका मुख्य रूप से सीधी शहडोल सिंगरौली सतना। ठीक है, चंबल, सोन, और कैन जो है मुख्य रूप से किस ज़िले में आती है? पन्ना और छतरपुर। तो अभी आप इन 3 अभयारण्य के बारे में देख रहे हैं। चंबल जो कि भिंड मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है, भिंड एवं मुरैना। ठीक है, सोन अगर हम बात करें तो सोन जो है मुख्य रूप से सीधी सिंगरौली, ठीक है, सीधी सिंगरौली सतना इन क्षेत्रों में बहती है। ठीक है, सीधी सिंगरौली सतना इन क्षेत्र में, और कैन जो है पन्ना छतरपुर में बहती है। ठीक है, पन्ना एवं छतरपुर। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये तीनों इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये नदियों पर स्थित अभयारण्य है, और नदियों पर मुख्य रूप से जो घड़ियाल हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इनको अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम अभयारण्य की बात करते हैं, वो है कूनो अभयारण्य। अगला है कूनो। पहले आपने इसका नाम सुना होगा, कूनो या पालपुर अभयारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, गिर के शेरों को यहाँ पर बसाने की एक योजना चल रही है, कूनो अभयारण्य, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, श्योपुर जिले में स्थित है। अब देखिए हम यहाँ पे कितने अभयारण्य तक पढ़ चुके हैं? 13 अभयारण्य यहाँ पर हो गए हैं। चंबल 11वां, 12वां, 13वां और कूनो 14 अभयारण्य। 15 अभयारण्य देखिए, 15 अभयारण्य है करेरा। ठीक है, 16वां अभयारण्य है घाटी गांव, घाटी गांव। ठीक है, करेरा, घाटी गांव, और 17वां अभयारण्य है बगधरा, बगधरा। ठीक है, करेरा अभयारण्य, घाटी गांव और बगधरा अभयारण्य, मैंने इनको भी इम्पोर्टेंट अभयारण्य का दर्जा यहाँ पर दिया है जो आपको याद करना है। ठीक है, करेरा आपका पड़ता है शिवपुरी। ठीक है, घाटी गांव पड़ता है ग्वालियर। ठीक है, और जो बगधरा अभयारण्य है वह मुख्य रूप से सिंगरौली जिले में पड़ता है। ये अभयारण्य एक स्पेशल विशेष पक्षी जो कि सोन चिड़िया है उसके लिए संरक्षित किया गया है। तो 17 अभयारण्य हो गए हैं जिनमें करेरा, घाटी गांव और बगधरा एक विशेष पक्षी सोन चिड़िया के लिए संरक्षित किया गया है। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट हम 18वें अभयारण्य की बात करते हैं, वो है फैन। कौन सा? फैन अभयारण्य।
18वां अभ्यारण्य कौन सा है? फैन अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि मंडला जिले में स्थित है, मंडला जिले में स्थित है। फैन के बाद 19वां आता है पनपथा, पनपथा अभ्यारण्य। पनपथा अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है, ठीक है, पनपथा उमरिया जिले में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, उमरिया, ठीक है। 19वां हो गया। 20वां अभ्यारण्य आपका आता है सरदारपुर। देखिए अब मैंने यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, 20वां अभ्यारण्य सरदारपुर और 21वां अभ्यारण्य जो है उसको भी इंपॉर्टेंट दिया है, जिसको हमने बोला है सैलना। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सरदारपुर अभ्यारण्य और सैलना अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य जो आपका पड़ता है वो धार में पड़ता है और सैलना आपका रतलाम में पड़ता है। दिमाग में आया होगा कि सर ने इसको इम्पोर्टेंट क्यों कहा है, तो सर ने इसको इसलिए इम्पोर्टेंट कहा है, ये भी दोनों अभ्यारण्य एक विशेष पक्षी जो कि मध्य प्रदेश का खरमोर पक्षी है उसके लिए संरक्षित किए गए हैं। क्लियर है, समझ गए होंगे। सरदारपुर और सैलना एक विशेष पक्षी खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20वां और ये 21वां हो गया। फटाफट हम 22वां अभ्यारण्य भी देखेंगे। 22वां अभ्यारण्य गंगऊ अभ्यारण्य, ठीक है, गंगऊ अभ्यारण्य, 22वां अभ्यारण्य गंगऊ अभ्यारण्य जो कि पन्ना जिले में स्थित है। फटाफट 23वां अभ्यारण्य भी देखेंगे। 23वां अभ्यारण्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा वेरी इम्पोर्टेंट, और उसका नाम है राला मंडल। दोस्तों राला मंडल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है, ठीक है। राला मंडल कहाँ? नौरादेही सबसे बड़ा, राला मंडल सबसे छोटा। सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है, ठीक है। 23 अभ्यारण्य हो गए हैं। 24वां अभ्यारण्य है ओरछा। फटाफट देखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। नोट्स भी आप इनके बनाते चलना, क्योंकि मैं सारे लेक्चर आपको बता चुका हूं कि मैं बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे दे रहा हूँ, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए। ओरछा जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। ओरछा के बाद अगला अभ्यारण्य है वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती। अभी देखिए मैंने 23-24 कर दिए। 25वां अभ्यारण्य है दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है, दमोह जिले में स्थित है। 25वां अभ्यारण्य हो गया। 26वां अभ्यारण्य आएगा आपका कालीभीत अभ्यारण्य, कालीभीत। 26वां अभ्यारण्य हो गया कालीभीत। 25, 26वां कालीभीत। कालीभीत अभ्यारण्य आपका कहाँ स्थित है? ये बैतूल जिले में स्थित है। कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। इसके बाद 27वां सुरमैनिया। 27वां अभ्यारण्य मैं इधर करूँगा, इसको हटा के 27वां अभ्यारण्य 27 सुरमैनिया। सुरमैनिया अभ्यारण्य खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा में एक और महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जिसका नाम है मानधाता। तो हमें देखिए होशंगाबाद 2 अभ्यारण्य पड़े थे और यहाँ पे हमने खंडवा के भी 2 अभ्यारण्य पड़े हैं। 28वां अभ्यारण्य मानधाता जो भी खंडवा जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 29वां अभ्यारण्य जो कि कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य 29वां अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट ये भी है और ये आपका अलीराजपुर जिले में स्थित है। बस नेक्स्ट आपके कितने 2 अभ्यारण्य और आते हैं। 30वां अभ्यारण्य, तो 30वां मैं यहाँ पे लिखूँगा
30वां अभ्यारण्य आपका मयूर अभ्यारण्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मयूर अभ्यारण्य झाबुआ जिले में है। लास्ट 31वां अभ्यारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये कौन सा है? कामधेनु गो अभ्यारण्य। तो दोस्तों, जो कामधेनु गो अभ्यारण्य की हमने बात की थी, कामधेनु गो अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र गो अभ्यारण्य है, और ये आगर मालवा में स्थित है। तो देखिए, हमने 31 अभ्यारण्य की बात की, जिनमें सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपने पढ़ा नौरादेही, सबसे छोटा अभ्यारण्य आपने राला मंडल पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा चंबल, कैंसोन, ये नदियों पर स्थित अभ्यारण्य पढ़े हैं, ठीक है। सरदारपुर, सैलना, ये आपने खरमोर पक्षी के लिए संरक्षित अभ्यारण्य पढ़े हैं, और यहाँ पे करेरा, घाटी गांव, बगधरा, ये सौन चिड़िया के लिए संरक्षित अभ्यारण्य पढ़े हैं। यही तो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य हैं जो कि आपको याद करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर आप डाउट है, कोई पॉइंट में कहीं पर मिस्टेक आपको समझ में आ रही है, तो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का उत्तर यहाँ पे बहुत जल्दी आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। नया कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।